हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गहन पठन पाठन का एक कौशल है जो की ओर संकेत करता है। मतलब जो गहन पठन है, पठन का एक कौशल है जो किस ओर संकेत करता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मनोरंजन के लिए पढ़ना, बी ऑप्शन दिया गया है संपादन के लिए पढ़ना, सी ऑप्शन दिया गया है पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना, और डी ऑप्शन है पाठ्य वस्तु का सिंहावलोकन प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो यहाँ जो दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे गहन पठन के बारे में। गहन पठन पठन का एक कौशल है जो पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गहन पठन कहलाता है। क्या कहलाता है? गहन पठन कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना के बाद आता है। लेखन प्रक्रिया में मतलब जो मसौदा तैयार करना है किसके बाद आता है, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना बनाने के बाद क्या आता है, मसौदा तैयार करना आता है। जो लेखन की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, सबसे पहले योजना बनाना, फिर उसके बाद मसौदा तैयार करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखन प्रक्रिया के चरण प्रकाशन पर समाप्त होते हैं, मानस मानचित्रण पर समाप्त होते हैं, मस्तिष्क आलोड़न पर समाप्त होते हैं, समीक्षा पर समाप्त होते हैं। जो लेखन प्रक्रिया के चरण तब समाप्त होते हैं, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। कब समाप्त होते हैं? प्रकाशन पर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुक्त लेखन को उपलेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है। मुक्त लेखन को उपलेखन की तरह व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है जिसे किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है, जो कविता बन जाती है, नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना, जर्नल में एक विस्तृत लेख। तो मुक्त लेखन का मतलब क्या होता है? मुक्त लेखन को उस तरह व्याख्यायित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना, वो क्या है? मुक्त लेखन के प्रकार है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है, वे किस चीज़ का उपयोग करती है, मतलब कौन सी पद्धति का उपयोग करती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करती है या फिर उपयोग करती है। तो यहाँ पर देखो जो बताया गया है, एक भाषा शिक्षिका अर्थ में समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है, वे क्या कर रही है? वे संरचनात्मक उपागम का उपयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है भाषा की ध्वनि की, वो है स्वनिम। क्या है? उसे स्वनिम कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीख सकता है जैसे वह अनुभव के साक्ष्य से कौशल तथा योग्यताएं सीखता है, वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर वाइगोस्की। तो वह संबंधित है स्किनर के विचार से। किससे? स्किनर के विचार से वह सहमत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्चतान और अनुतान में बदलाव के उदाहरण हैं। जो सरल वाक्य है उच्चतान और अनुतान में बदलाव किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एग्जाम्पल है बाल निर्देशित वाक्य। किसके? बाल निर्देशित वाक्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
सीखने की वह क्षमता है जो वाक ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे फिल करना, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। सीखने की वह क्षमता है जो वाक ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। शिकायत लगाने के लिए उसके माता पिता को बुलाना, जब बच्चा त्रुटि करता है तब उसे रोक कर उसकी त्रुटियों को सुधारना, जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना, और डी ऑप्शन दिया गया है सही उच्चारण को दोहराना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताकर शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय को दीवारों पर लगाना, शिक्षकों को मुद्रित मैनुअल्स, हैंडबुक्स और गाइड बुक्स उपलब्ध कराना, और डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों को सृजनात्मक कार्य के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे अंगूठे से छपाई, स्क्रीन प्रिंटिंग एवं अन्य प्रिंटिंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे की भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है, ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो हो जाएगा रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय को दीवारों पर लगाना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं। प्रति मिनट 40 से 60 शब्दों को अर्थ के साथ पढ़ता, कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले सरल शब्दों को पढ़ना, यहाँ आप लिख लीजिए पढ़ना। आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य पुस्तक में कम से कम 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना, और डी ऑप्शन दिएगा कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, निपुण भारत मिशन के अनुसार जो कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 45 सरल शब्दों में बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनिंग का। किसका? स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा। साक्षात्कार, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो या फिर स्व आकलन। अगर कोई शिक्षिका है लेखन योग्यता में बच्चों की प्रगति देखना चाहती है, सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण होगा उनके लिए पोर्टफोलियो। क्या होगा? पोर्टफोलियो होगा। तो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।